एक गरीब दादी के पास एक भैंस और एक बकरी थी। बकरी हर रोज दूध देती थी, जिससे दादी अम्मा दूध बेचकर गुजारा करती थी। दादी सिर्फ बकरी का ख्याल रखती थी, उसे अच्छा खाना देती थी, लेकिन भैंस को नजरअंदाज कर देती थी। भैंस अंदर ही अंदर उदास रहती थी, लेकिन कभी शिकायत नहीं की। एक दिन बहुत तेज बारिश हुई और नदी का पानी गाँव में घुस गया। पानी इतना ज्यादा था कि सबके घर डूबने लगे। दादी की बकरी पानी में फंस गई और तेजी से बहती नदी की तरफ जाने लगी। दादी चीख रही थी, लेकिन कोई मदद करने वाला नहीं था। तभी भैंस ने हिम्मत दिखाई। भैंस तेज रफ्तार से पानी में कूदी, अपनी मजबूत पीठ से लहरों का सामना किया और बकरी को अपने सींगों से उठाकर सुरक्षित किनारे तक ले आई। दादी रोते हुए भैंस से लिपट गईं और बहुत शर्मिंदा हुई, लेकिन आपने इस भैंस के लिए एक लाइक नहीं किया। एक गरीब दादी के पास एक भैंस और एक बकरी थी। बकरी हर रोज दूध देती थी, जिससे दादी अम्मा दूध बेचकर गुजारा करती थी। दादी सिर्फ बकरी का ख्याल रखती थी, उसे अच्छा खाना देती थी, लेकिन भैंस को नजरअंदाज कर देती थी। भैंस अंदर ही अंदर उदास रहती थी, लेकिन कभी शिकायत नहीं की। एक दिन बहुत तेज बारिश हुई और नदी का पानी गाँव में घुस गया। पानी इतना ज्यादा था कि सबके घर डूबने लगे। दादी की बकरी पानी में फंस गई और तेजी से बहती नदी की तरफ जाने लगी। दादी चीख रही थी, लेकिन कोई मदद करने वाला नहीं था। तभी भैंस ने हिम्मत दिखाई। भैंस तेज रफ्तार से पानी में कूदी, अपनी मजबूत पीठ से लहरों का सामना किया और बकरी को अपने सींगों से उठाकर सुरक्षित किनारे तक ले आई। दादी रोते हुए भैंस से लिपट गईं और बहुत शर्मिंदा हुई, लेकिन आपने इस भैंस के लिए एक लाइक नहीं किया। एक गरीब दादी के पास एक भैंस और एक बकरी थी। बकरी हर रोज दूध देती थी, जिससे दादी अम्मा दूध बेचकर गुजारा करती थी। दादी सिर्फ बकरी का ख्याल रखती थी, उसे अच्छा खाना देती थी, लेकिन भैंस को नजरअंदाज कर देती थी। भैंस अंदर ही अंदर उदास रहती थी, लेकिन कभी शिकायत नहीं की। एक दिन बहुत तेज बारिश हुई और नदी का पानी गाँव में घुस गया। पानी इतना ज्यादा था कि सबके घर डूबने लगे। दादी की बकरी पानी में फंस गई और तेजी से बहती नदी की तरफ जाने लगी। दादी चीख रही थी, लेकिन कोई मदद करने वाला नहीं था। तभी भैंस ने हिम्मत दिखाई। भैंस तेज रफ्तार से पानी में कूदी, अपनी मजबूत पीठ से लहरों का सामना किया और बकरी को अपने सींगों से उठाकर सुरक्षित किनारे तक ले आई। दादी रोते हुए भैंस से लिपट गईं और बहुत शर्मिंदा हुई, लेकिन आपने इस भैंस के लिए एक लाइक नहीं किया।